सामाजिक एकता की ओर बढ़ो। श्री दौलतराम कटराह, बीए दमोह। ऋग्वेद काल में आर्यगण एक साथ मिलकर यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य किया करते थे और प्रार्थना करते थे कि हे प्रकाश स्वरूप स्वामी, हमारे हृदय में एक ऐसा प्रकाश करिए कि हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें, हमारे घर धन धान्य से भरपूर रहें। अपने सफल जीवन बनाने के वास्ते हम सब मिलकर चलें, मिलकर बातचीत करें और एक मत होकर हम सब अपनी जीवन यात्रा पूरी करें, जैसा कि पहले के विद्वान करते थे। हमारी सभाएं, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी काम करने की शैली एक जैसी अविरुद्ध हों। हमारे शुभ संकल्प एक जैसे हों, हमारे मन और हृदय अविरुद्ध हों, जिससे हम एक दूसरे की यथा समय सहायता कर सकें। हम कभी अपने आप को अकेला ना समझें और पड़ोसी, मोहल्ले वालों, नगर निवासियों और देशवासियों की सहायता करने पर तत्पर रहें। यज्ञ आदि के में से ही प्राचीन काल के आर्यगण एक स्थान पर सम्मिलित होकर सामूहिक मंत्रणाएं किया करते थे। उनके कार्य परस्पर अविरुद्ध होते थे, जिससे उनका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन संगठित था। उसमें पारस्परिक फूट और विशृंखलता नहीं थी और इसी कारण उस काल में भारत उच्चता के शिखर पर आसीन था और समस्त विश्व का गुरु था। प्राचीन आर्य जीवन आज की अपेक्षा अधिक सामाजिक और सुसंस्कृत था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिक सुख, स्वतंत्रता, कीर्ति, अधिकार आदि की आकांक्षाओं को भूलकर सार्वजनिक सुख को ही जीवन का ध्येय बनाना चाहता था। सार्वजनिक यंत्रों की प्रचुरता और उपयुक्त प्रार्थना ही इस बात के यथेष्ट प्रमाण हैं। आज हिंदू जाति अत्यंत असंगठित और असहाय है। वह संसार की अन्य जातियों की तुलना में कम सामाजिक है और इसलिए वह सांप्रत काल में विदेशियों द्वारा पददलित होती रही है। उसकी इस दुर्व्यवस्था का कारण वही जान पड़ता है कि उसने उपयुक्त प्रार्थनाओं में जो आदेश और सामाजिक आदर्श का चित्रण है, उस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली को एक समान बनाने का सफल प्रयत्न नहीं किया। पारस्परिक मतभेद के कारण हिंदू जाति आज अत्यंत जर्जरित है और यदि वह अपने आप को नहीं संभालती तो भय है कि जीवन संग्राम में वह पराजित ना हो जावे और अन्य जातियां उसे आत्मसात ना कर लें। अतएव यह उपयुक्त अवसर है कि हम यह जान लें कि किस तरह हम आज अपनी रक्षा कर सकते हैं और वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण विजयी आर्य जाति आगे चलकर बहुत समय तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी पड़ी रही। संसार की जातियों के इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रत्येक जाति अपने पूर्व इतिहास, जातीय और धार्मिक साहित्य तथा संस्कृति से प्रभावित रहती है। उसके जातीय जीवन के अंतःस्थल में एक विशेष भाव या ख्याल ही काम करता नजर आता है और वही जातीय जीवन को चलाता है। कोई जाति देश प्रेम से अधिक प्रभावित रहती है तो कोई धर्म प्रेम की भावना से। इस दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात होगा कि हमारे जातीय जीवन के अंतःस्थल में जो विशेष ख्याल काम कर रहा है वह है सांसारिक दुखों से निवृत्ति या आध्यात्मिक सुख प्राप्ति की इच्छा। यह ख्याल बहुत अच्छा है, किंतु आज तो यह ख्याल हमारे अंदर अकेले ही जोर पकड़ गया है और फलस्वरूप लोक सेवा की दृष्टि से कार्य करने के पूर्वजों के विचार तथा इस विचार को मर्यादित रखने के लिए अन्य विचार दब से गए हैं। अच्छे से अच्छा विचार भी जब किसी समाज में अकेले ही जोर पकड़ जाता है तब वह उस समाज को नीचे ढकेल देता है। इस कारण हमारी विचारधारा और जीवन के असंतुलित होने से यह विचार हमारे असामाजिक जीवन का जन्मदाता बन हमारे पतन का कारण बन गया है। हिंदुओं में मायावाद का विचार तथा यह विचार कि हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप ही इस जन्म में सुख दुख मिल रहे हैं, इसी विचार से संबंध रखते हैं और यह सभी जानते हैं कि ये विचार हमारे समाज में अत्यंत प्रबल हैं। प्रकट है कि ये विचार हमें सामाजिक पुनर्रचना के प्रति उदासीन एवं निश्चेष्ट बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
इस तरह ये विचार हमारी भौतिक एवं राजनीतिक दुर्गति के कारण बन रहे हैं। इनके फलस्वरूप हमारे समाज के अनेकों कल्याणकामी व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य संसार को मिथ्या मानकर तथा प्रिय परिजनों एवं समाज की सेवा को मोह एवं बंधन का कारण मानकर और इसलिए संसार से भागकर आत्म कल्याण करना तथा प्राचीन ऋषियों के ध्येय के विपरीत संन्यास लेकर लोक हितकारी कर्तव्यों से विरक्त रहना बन गया है। इसी कारण हिंदू जाति अन्य जातियों के मुकाबले में अधिक सामाजिक नहीं हो पाई और सांप्रत काल में बहुधा विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होती रही। आज भी हमारी भक्ति पद्धति कुछ इस तरह की है कि हम जनता जनार्दन की सेवा कर जनार्दन को तुष्ट करने के स्थान में केवल नाम जप द्वारा ही उन्हें तुष्ट करना अधिक सुलभ जानकर केवल नाम जप को ही अधिक पसंद करते हैं। इस तरह हमारी भक्ति पद्धति अभी तक हमें अधिकतर समाज से भागकर ही सामाजिक सुख दुखों से अनासक्त रहने वाला और उसके सुख दुखों से कम संबंध रखने वाला बनाती है। और हमने अभी थोड़ा ही समय हुआ कि तिलक जैसे गीता पंडित के द्वारा कर्मयोग और महात्मा गांधी जैसे मनीषी द्वारा अनासक्त रहते हुए भी कर्म करते रहने का पाठ फिर से पढ़ना आरंभ किया है, जबकि अभी सदाचारी विद्वान और श्रेष्ठ जनों पर मायावाद का प्रभाव समाज के बंधनों को तोड़कर सांसारिक जीवन से दूर भागकर उन्हें असामाजिक बना देता ही रहा है। तब योग कर्णधारों के अभाव में समाज और भी अधिक असामाजिक और विश्रृंखल ना होता तो क्या होता। किंतु यदि हम लोग भगवान कृष्ण के कर्मयोग के संदेश को, यद्यपि मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्त है और अपर्याप्त नहीं है, तथापि मैं फिर भी कर्म करता ही रहता हूँ, पहले से ही ना भूलते तो संभव है कि हमें ये दुर्दिन देखने को ना मिलते। हिंदू जाति की यह दुर्व्यवस्था तब से हुई जब से कि हमारे सामाजिक जीवन से एकता लुप्त हो गई और हम अनेक दिशाओं में जाने लगे। हमारा सामाजिक पतन तब से आरंभ हुआ जब से कि हमने एक साथ मिलकर बातचीत करना एवं एक साथ मिलकर विचार करना छोड़ दिया और हमने अपने सामाजिक संगठन के सर्वोत्तम प्रतीक एवं आधार सार्वजनीन यज्ञों का भी परित्याग कर दिया। आर्य लोग समय समय पर एक ही स्थान पर सम्मिलित होकर सामूहिक मंत्रणाएं किया करते थे, किंतु जब से हमने स्वतंत्र रूप से विचार करने के साथ साथ एक ही विचारधारा पर पहुंचकर एक जैसा कार्य करने के उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाह करना छोड़ दिया, तब से हम भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करने लगे और हमारे एक सूत्र में बंधकर कार्य करने की आशा जाती रही। लोग अपनी ढपली पर अपना अपना राग अलापने लगे और हमारी राष्ट्रीय एकता लुप्त हो गई। इस पृथकता को मिटाकर हम सामाजिक एकता की ओर बढ़ें, इसी में हमारा कल्याण है। अखंड ज्योति 1948 पृष्ठ संख्या 6।